का अब इतिहास हो गया कि वो अपने अलायंस पार्टनर के कंधों पर पैर रख करके जंप करते हैं। मुझे गौरव भाटिया का रिएक्शन लेना पड़ेगा। गौरव भाटिया, यहाँ भी बिहार के अंदर भी उन्होंने यही किया। आप तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जेडीयू 40 पे हो गई है। लेकिन अनुराग के पास कुछ बड़ा अपडेट है। अनुराग, क्विकली 30 सेकंड में बड़ा अपडेट क्या है? देखिए अमीश, अब हम ये पुख्ता तौर पर ये कहने की स्थिति में है कि अब आरजेडी गठबंधन के लिए यानी महागठबंधन के लिए इम्पॉसिबल है 122 के आंकड़े को पार करना, यानी सरकार बनाने की स्थिति में अब वो नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 29 सीटों पर अब सिर्फ लीड बची है, बाकी सब सीटें सेटल हो चुकी हैं। 29 सीटों पर बची है और उसमें से 27 से 28 सीटें जीतनी होंगी आरजेडी प्लस को उस आंकड़े पर पहुंचने के लिए, 122 से ऊपर पहुंचने के लिए। यानी अब हम ये इलेक्शन कॉल कर सकते हैं। अंडर 500 वाली कितनी सीटें, अंडर 500 अंडर 1000 वाली कितनी सीटें? क्विकली अनुराग। अमीश, अब वो बहुत ज्यादा नंबर नहीं है, 5-7 सीटों पर क्लोज मार्जिन है और बाकी सीटों पर 2-3 हजार का मार्जिन है जो कि सेटल हो गई। The game is over, I think, for the RJD plus. The game is over for the RJD plus. So we can call this election now, but we will wait for another 30 minutes now. We will wait for another 30 minutes now. हम 30 मिनट का इंतजार करेंगे। अनुराग, मेरा पॉइंट ब्लैंक क्वेश्चन है, क्या इस इलेक्शन को कॉल अभी किया जा सकता है? आप रिजल्ट हब में बैठे पूरी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि हम वो चैनल नहीं है जो सुबह 10 बजे इलेक्शन को कॉल ऑफ कर दे। हम इलेक्शन को नंबर्स के आधार पे कॉल ऑफ करते हैं। मैं बार बार कहता हूं, न्यूज 18 मतलब प्रामाणिकता, न्यूज 18 मतलब विश्वास, न्यूज 18 मतलब वो नतीजे जो एग्जैक्टली दिखाई दे रहे हैं पोलिंग बूथ पर, काउंटिंग बूथ पर। क्विकली अनुराग। देखिए मैं वही आपको बता रहा हूं, हमने आप सुबह से देखें तो 12 घंटे से ज्यादा हमने इंतजार किया है और तब तक मैं बार बार ये कह रहा था कि इस इलेक्शन को क्लोज अभी नहीं कह सकते हैं, ओपन है कार्ड्स अभी। लेकिन अब हमारे पास जो नंबर है 28 सिर्फ ऐसी सीटें बची हैं जहां पर लीड है, जहां के नतीजे आने बाकी हैं। और अगर बहुमत चाहिए इस वक्त आरजेडी प्लस को, तो 96 सीटें वो जीते हैं, उनको सीधे तौर पर इन 27 सीटों में से 25 या 26 सीटें जीतनी होंगी, जो कि इम्पॉसिबल है। जो अभी तक के रुझान आ रहे हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से 27 में से 25-26 सीटें जीतना इम्पॉसिबल है। गौरव भाटिया, योर फर्स्ट रिएक्शन जो रिजल्ट हब से नंबर्स निकल के आए हैं, क्योंकि ये नंबर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। देन आई विल टेक सापरा साहब रिएक्शन आल्सो। ओके गौरव भाटिया, फर्स्ट रिएक्शन टू दिस। देखिए, सबसे पहले तो मैं फिर से नतमस्तक होके बिहार की जनता को धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा। और बिल्कुल सही आकलन, आपने सटीक आकलन किया है अमीश जी। जब बार बार कांग्रेस के प्रवक्ता केवल आपके शो में नहीं कई जगह कह रहे थे कि देखिए 30 सीटें 40 सीटें हैं जिसमें मार्जिन 1000 से कम है, तो क्या ये 30-40 सीटें सारी की सारी जो है महागठबंधन में ही जाने वाली हैं? क्या हमें एनडीए को कोई सीट नहीं मिलेगी? ये केवल और केवल दूसरी तरफ देखना है, आंखें बंद करना है। ये जो असलियत है उससे दूर भाग रहे हैं। दूसरी बात, मेरे साथी हैं सापरा जी कह रहे थे कि उदित नारायण का तो गाना था, पापा कहते हैं बेटा नाम सारा उजाड़ेगा, वो समझ गए। लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा था मोदी वो